नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी पर। कौन से ऐसे 21 शहर हैं जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, गंगा को मैला कर रहे हैं, गंगा में गंदगी बहा रहे हैं, अनट्रीटेड वेस्ट। कौन से ऐसे शहर हैं जहां जो गंगा है वहां पर प्रदूषण में वर्स्ट लेवल पर है। म्यूनिसिपैलिटीज की कितनी जिम्मेदारी है, क्या क्या वजह है कि गंगा इन एरियाज में, इन क्षेत्र में, इन इलाकों में, इन स्ट्रेचेस में प्रदूषित है और प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है। इसकी वजह क्या है? अगर हम गंगा के मैप को देखें, उसके मानचित्र को देखें, जब गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तब तक एक लंबा सफर गंगा तय करती है और इसमें बीच कई शहर आते हैं। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, बिजनौर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना से हल्दिया, क्या ये कौन से इलाके हैं, कौन से शहर हैं जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से डॉक्टर सुरेश रोहिला, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरेश आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे इनवाइट करने के लिए आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जितने भी शहर गंगा में हैं, वो सारे शहर 2000 के करीब अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो किसी न किसी तरह से गंगा को प्रदूषित करते हैं, चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो या टॉयलेट वेस्ट हो। परंतु हमने 21 शहरों की स्टडी की है जो कि उन 97 शहरों में से हैं जो गंगा मिशन के प्रायोरिटी टाउन्स हैं। और ये स्टडी की गई है जो टॉयलेट से निकलने वाला वेस्ट है, जिसे फीकल स्लज या सेप्टेज कहते हैं, जो सेप्टिक टैंक से जो वेस्ट निकलता है उसका निस्तारण कैसे होता है, उसका प्रबंधन कैसे होता है। तो ये हमने शहर जो है अलग अलग छोटे बड़े सभी शहरों को लिया गया है। जैसे क्लस्टर 1 हमने लिया है बड़े शहर जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है, जैसे हो गया कानपुर, प्रयागराज और पटना। और उसके बाद क्लस्टर 2 है जिसमें 1 लाख से 5 लाख की आबादी है। इसमें भी कई सारे शहर हैं। अगर आप देखेंगे, फरुखाबाद हो गया आपका, मिर्जापुर हो गया और जमालपुर हो गया, भागलपुर हो गया और हल्दिया हो गया। इसमें हमने अक्रॉस गंगा बेसिन स्टेट्स में लिया। छोटे शहरों में हमने स्टडी किया है क्लस्टर 3 जो है, जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमने 1 लाख से कम आबादी वाले हैं, जैसे बिजनौर हो गया, हस्तिनापुर, ऋषिकेश और गंगा घाट और इस तरह के काफी शहर हैं। ये छोटे बड़े सभी शहर हमने पाया इस स्टडी में कि सभी प्रदूषण में अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, मतलब प्रदूषण में सहयोग दे रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंगा प्रदूषित कर रहे हैं। हाँ जी। तो जिस तरह से हम आपने चर्चा की कि जिन कुछ शहर हैं, कुछ खास जो शहर हैं जो खास तौर पे जिम्मेदार हैं गंगा में एक बड़े स्तर पर पोल्यूशन करने के लिए, गंगा को बहुत बड़े स्तर पर पोल्यूटेड करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए। इसमें ये भी कहा गया कुछ शहर ऐसे हैं जो कि जिनमें 85% जनसंख्या के पास कोई सीवरेज नेटवर्क से वो जुड़ी नहीं है। 84% सीवेज जो है वो कुछ शहरों में अनट्रीटेड ही गंगा में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ी थ्रेट है गंगा नदी के लिए। देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप छोटे शहर जितने हमने स्टडी किए उन सबकी आबादी लोगे और बड़े शहर का अगर आप ये लोगों की 25% ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट जो है वो बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर आप 10 लाख की आबादी का शहर है, उसमें से 25% जो है, 2.5 लाख जो है आपका प्रदूषण कर रहा है, और आप छोटे शहर 2 या 3 शहर है उसका 100% है, तो वो इस तरह। तो ये गंगा को प्रदूषित तो सारे शहर कर रहे हैं। और ये सही है कि छोटे शहरों में तो सीवर नेटवर्क ना के बराबर है, किस शहर में है ही नहीं। सिर्फ 15-20 बड़े शहर हैं जिनमें सीवर नेटवर्क है। और सीवर नेटवर्क होने का मतलब ये नहीं कि आपका प्रदूषण नहीं हो रहा। सीवर नेटवर्क सिर्फ एक कन्वीनियंस सिस्टम है जो आपके घर से जो मल मूत्र को जो है एक जगह से आपके घर से कहीं बाहर ले जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उसके एंड पे एक ट्रीटमेंट सिस्टम भी लगा हुआ है। वो हो सकता है नाले में गिर रहा हो, नदी में गिर रहा हो। अगर जिन शहरों में सीवर नेटवर्क भी है तो वहां पे भी ये गारंटी नहीं है कि वो ट्रीट हो रहा, क्योंकि सीवर नेटवर्क एक सिर्फ कन्वेंस सिस्टम है। उसके लिए एसटीपी का होना जरूरी है और एसटीपी का चलना जरूरी है। एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो संयंत्र लगते हैं। और अधिकतर देखा गया कि जो एसटीपी लगाए गए हैं वो किसी ना किसी कारणवश, और जितना भी उनका स्टैंडर्ड था ट्रीटमेंट का जो है, वो एफिशिएंट नहीं रहा है। और जो मापदंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रखे हैं वो काफी सारे एसटीपी जो है मीट नहीं कर पाते हैं। तो जिसके कारण ये पूरे का पूरा मल मूत्र प्रबंधन का कार्यक्रम, चाहे वो शहर जहाँ सीवर नेटवर्क विद एसटीपी हो और
ऑनली सीवर नेटवर्क हो या फिर जो जहाँ पर सीवर नेटवर्क और एसटीपी दोनों ना हो और उसमें डिपेंडेंस आपका सिर्फ ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम जिस तरह सेप्टिक टैंक और नालियों के ऊपर हो। जी लेकिन ज्यादा प्रवाह और ज्यादा प्रॉब्लम अब पिछले 2-3 सालों में बढ़ी है कि जिस तरह से हर घर को टॉयलेट से जोड़ दिया गया है, कि हर घर में टॉयलेट का प्रावधान किया गया है, उसके कारण जो लोग खेतों में खलिहानों में चले जाते थे डेफिकेट करने के लिए, अब वो अपने घर पे ही टॉयलेट को यूज कर रहे हैं। जी जी लेकिन जब जी, टॉयलेट भर आपकी जाता है, आवाज में थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं कहूंगी कि आप थोड़ा फोन पास रखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो टॉयलेट बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उसके चलते आपके जो जितने भी आपके सेप्टिक टैंक और ऑन साइट सिस्टम है वो जब भर जाते हैं, उसका निस्तारण करने के लिए, उसको सेफ डिस्पोज करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। और जो स्वच्छ भारत मिशन में सिर्फ टॉयलेट का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसके बैकएंड में कि टॉयलेट से निकलने वाला जो सेप्टिक टैंक से वेस्ट जो निकलता है साल 2 साल में 3 साल में, और दूसरा रोज जो सेप्टिक टैंक से जो गंदा पानी निकलता है वो आपके किचन के और बाथरूम के पानी से मिक्स होकर आपके जो जमीन पर प्रदूषण करता है, ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करता है, या फिर वो नदी में गिरता है जो प्रदूषण करता है। तो जो पहले खेतों में खलिहानों में टॉयलेट यूज करने जाते थे वो तब वहां पर चला जाता, लेकिन अब जो है डेली आपके सेप्टिक टैंक से एक लिक्विड स्ट्रीम निकलती है जो ग्रे वाटर के साथ मिक्स होते हुए प्रदूषित करती है आपके नदी, तालाब और नालों को, और अगर उसको जमीन पे छोड़ दिया जाए तो वो आपके ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट। जी, तो ये ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। अगर प्रॉपर जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर मल निस्तारण की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है एक शहर में, तो वो काफी स्तर तक न सिर्फ ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रही है बल्कि नदी को भी प्रदूषित कर रही है। काफी एक तरह से ये थ्रेट है पूरे सिस्टम के लिए। तो म्यूनिसिपैलिटीज पर की कितनी जिम्मेदारी बनती है इस पूरी समस्या में? देखिए, जिम्मेदारी तो म्यूनिसपैलिटी की है क्योंकि वाटर और सैनिटेशन ये लोकल सब्जेक्ट है, जी। स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर का अधिक रोल नहीं है। परंतु क्योंकि हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन इतना नहीं हुआ है वाटर एंड सैनिटेशन का, और काफी फंडिंग वगैरह सेंटर से आती है, तो इसलिए सेंटर एक रोल प्ले करता है, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए चाहे आर्थिक सहायता का हो, चाहे वो टॉयलेट बनाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी और उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस तो आपके राज्य सरकारों की और छोटे शहर के अर्बन लोकल बॉडीज की है। अनफॉर्चुनेटली आप इंडस्ट्री अगर पोल्यूट करती है तो उसको तो आपने प्रावधान रखा है पेनल्टी का, और आपने प्रावधान रखा है कि उसको जेल भी हो सकती है इंडस्ट्रियलिस्ट को। लेकिन अगर कोई शहर कभी प्रदूषण करता है तो कभी भी शहर बंद नहीं होता है, या फिर शहर का म्यूनिसिपल कमिश्नर या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं जाती है। और अधिकतर शहर गंगा में जो है प्रदूषण करते रहे हैं, ये जानकारी है सबके पास। लेकिन जब वो प्राइवेट सेक्टर या इंडस्ट्री के ऊपर आता है तो हम कहते हैं उसको पेनल्टी लगाई जाए और उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन शहर कभी बंद नहीं होते। जी, तो आप काफी हद तक मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं? मैं ये नहीं कहूँगा जिम्मेदारी से, बल्कि उनके पास वो संसाधन और उनके पास वो पावर्स डेलीगेट नहीं हुई। हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स पानी और मलमूत्र प्रबंधन के क्षेत्र में नहीं किया गया है। क्योंकि अगर आप देखें, सपोज यूपी में एग्जांपल लें, यूपी में जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है वो यूपी जल निगम करता है, वो राज्य स्तर की एजेंसी है। जी। और राज्य स्तर की एजेंसी उस सारे प्रावधानों को बना के वो म्यूनिसपैलिटी को हैंड ओवर करती है। अब अभी तक ये हुआ है कि यूपी जल निगम जैसी संस्थाएं जो राज्य स्तर पर कार्य करती है, वो संस्थाएं आपको बड़े बड़े एसटीपी और सीवर नेटवर्क जो उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से बना के छोटे शहरों को देती है, या बड़े शहरों को उन्होंने दिया है। परंतु देखा ये गया है कि बड़े शहर भी इन तकनीकी जो सॉल्यूशंस हैं उससे प्रदूषण मुक्त नहीं हो पाए हैं, या नदी को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाए हैं। तो ये कहना कि वो छोटे शहरों में भी वही कामयाब होंगे समाधान, ये सही नहीं होगा। तो इसलिए उनको डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि वो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन छोटे शहर अपनाएं जो ऑपरेट कर सके, मेंटेन कर सके, और जिसका वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर सके उसको डे टू डे चलाने के लिए। उनके पास जो फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स हैं छोटे शहरों में बहुत कम है। और हमारे यहाँ पानी और मल मूत्र प्रबंधन के क्षेत्र में कॉस्ट रिकवरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है छोटे शहरों में।
बड़े शहरों में तो आपने फिर भी रेवेन्यू कलेक्शन और आपका वाटर बिल के ऊपर 100 रुपया आपने मलमूत्र प्रबंधन का या सीवेज टैक्स ले लिया, लेकिन छोटे शहरों में तो वो भी नहीं है जी क्योंकि आपकी पानी की सप्लाई भी जो है डिसेंट्रलाइज है। कुछ अधिकतर लोग अपने अपने घरों में ट्यूबवेल लगा के बैठे हुए हैं, हैंडपंप लगा के बैठे हैं। काफी जी शहरों में तो म्यूनिसिपैलिटी पानी भी सप्लाई नहीं कर पा रही, सब लोग तो रिकवरी कहाँ से करेंगी, वो तो समझा। लेकिन वो जो पानी जो ग्राउंड वाटर से निकाल के अपने हैंडपंप से यूज कर रहा है या बोरिंग से यूज कर रहा है, वो सीवेज से जनरेट कर रहा है। तो क्योंकि वो आउट ऑफ साइट है, आपके रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो आउट ऑफ माइंड भी है वो। और फिर उसके प्रति जो है अर्बन लोकल बॉडीज कोई एक्शन भी नहीं ले पाती। जी। तो फिलहाल जिस तरह की हमने समस्याओं का जिक्र किया, तो समाधान क्या है? क्या किस तरह समाधान निकले कि जो गंगा में इतना प्रदूषण जा रहा है या जो ग्राउंड वाटर पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, वो प्रदूषित हो रहा है, उसको बचाया जा सके? किस तरह की व्यवस्था की जाए? किस तरह का सोल्यूशन आप सजेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर? पिछले कुछ वर्षों से सीएससी ने अध्ययन किया है और हमने पाया है कि नदी, गंगा नदी में और नदियों के प्रदूषण में हाई बीओडी लेवल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक मुख्य कारण है, जिसके कारण आपका जो है पैथोजन लेवल्स बहुत हाई होते हैं और आपके एक्वेटिक सिस्टम बिल्कुल डिग्रेड हो जाते हैं। तो अगर आप देखें घर से निकलने वाले डायरेक्ट सूवेज का बीओडी जो है करीब 180 से 250 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। परंतु पिछले 5 सालों के अध्ययन में हमने ये पाया है कि जो ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम है, जो टॉयलेट सेप्टिक टैंक से कनेक्ट होते हैं और सेप्टिक टैंक जिन्हें 2 या 3 साल में खाली किया जाता है, उसमें से जो निकलने वाला वेस्ट होता है जिसे सेप्टेज कहते हैं, उसका बीओडी करीब 3000 से 4500 बीओडी पर एमजी प्रति लीटर होता है। उसके कारण अगर आप देखें ये इसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये रोज जाने वाला बीओडी जो 180 से 250 है उसमें स्पाइक कर सकता है अगर ये नदी में फेंका जाता है, नालों में फेंका जाता है। बिकॉज ये सारा प्रबंधन जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, इनफॉर्मल सेक्टर इसको करता है, सरकारी संयंत्र बहुत कम है इससे जुड़े हुए। तो ये जब ये मल मूत्र जो है टॉयलेट सेप्टिक टैंक से निकलता है, उसको जब नदी नालों में और जमीन में रखा जाता है, वो जल को प्रदूषित करता है। बिकॉज इसमें बीओडी 3000 से लेके 4500 तक पाया जाता है, जो कि 15 से 20 गुना ज्यादा है। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि आपके सेप्टिक टैंक से एक आउटलेट होता है जो आपके ग्रे वाटर, किचन वाटर और नहाने के पानी के साथ मिक्स होके आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है, जिसके कारण आपका एक्सपोजर जो होता है आबादी का जो है जो वाटर बॉर्न डिजीज है उनसे हो जाता है। और बहुत सी जल से प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां उसका संक्रमण होता है इससे। अगर आप देखेंगे टाइफाइड, कोलेरा, जॉन्डिस, ये सब पानी की बीमारियां जो हैं, तो वो इसी के कारण, क्योंकि आपका फीकल कंटेमिनेशन ज़्यादा होता है, हाई बीओडी होता है और एक्सपोजर होता है पैथोजन से, इसके कारण ये बीमारियां छोटे बड़े शहरों में देखी जाती हैं। और एक दूसरा आप देखेंगे अब छोटे छोटे शहरों में भी बॉटल्ड वाटर दिखाई देता है। पीने के लिए कोई भी पानी के स्रोतों को यूज़ नहीं कर पा रहा, बिकॉज ये सारे पानी के स्रोत, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, नदी का पानी हो या छोटे तालाबों का पानी हो, सारा प्रदूषित हो चुका है क्योंकि उसमें बीओडी कंटेंट हाई है। वो सूरज के जाने के कारण है, एज वेल एज जो सेप्टिक टैंक का वेस्ट उनमें समय समय पर फेंका जाता है उससे। तो जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेश रोहिला जी, सीनियर डायरेक्टर वाटर प्रोग्राम सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, हम बातचीत करने के लिए और उन 21 शहरों का जिक्र करने के लिए जो गंगा को मैला कर रहे हैं, गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, गंगा में मल डाल रहे हैं, अनट्रीटेड वेस्ट डाल रहे हैं और गंगा में जितना प्रदूषण है उसके लिए जो बड़े स्तर पर जिम्मेदार हैं, उनकी चर्चा करने के लिए, उन्हें पॉइंट आउट करने के लिए और उसको जिस तरह आपने मैप भी तैयार किया कि कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से वो स्ट्रेचेस हैं, कहाँ कहाँ से ये गंगा में वो मैला कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, उसमें वेस्ट डाल रहे हैं। और जाहिर तौर पर जिम्मेदारी तो स्टेट, क्योंकि वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, वाटर सैनिटेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और चाहे जो भी वजह हो, चाहे इलीगल अवैध कॉलोनियाँ हो, चाहे इंक्रोचमेंट हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ की को जिस तरह से रिसोर्सेज होने चाहिए या उनको जिस तरह अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जहाँ भी कमी है उसकी और जो भी अथॉरिटीज़ है उनका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए इस और हम उम्मीद करते हैं जल्द ही गंगा हमें अविरल और निर्मल दिखाई दे और इन समस्याओं का जल्द ही समाधान निकले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
धन्यवाद पूर्णिमा जी। धन्यवाद।